तो मैं जानो मैं सैफी न्यूज आप तक पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आपका इस्तेमाल करता हूं। दोस्तों, इस वक्त हमारी मौजूदगी है मुस्तफाबाद विधानसभा के हमारे अन्य विधायक मोहन सिंह बिष्ट जी और हमारे डिप्टी स्पीकर साहब। जैसा कि आज हमने लाइव भी दिखाया है, अपने न्यूज कवरेज भी की है। जैसा कि मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र का टी पॉइंट पर एक जो डिस्पेंसरी जो एक खंडर के रूप में पड़ी थी, और 2020 में जो दंगे हुए थे, दंगे का भी वो एक दंश झेला था उस बिल्डिंग ने, और 5-7 साल के अंदर वो खंडर होगी और उसका डिमोलिशन के बाद, उसका दोबारा ध्वस्तीकरण होने के बाद उसका दोबारा बनाया जाएगा। आज हम मौजूद हैं माननीय मोहन सिंह बिष्ट जी के साथ, हम बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे, ये आप बिल्डिंग जो बनाया जा रहे हैं, इसका कितना प्रोजेक्ट, क्या बजट है इसका सर, कब तक बनने के तैयार हो जाएगी? सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का, पत्रकार बंधुओं का आभार जताना चाहता हूं, धन्यवाद भी करना चाहता हूं। धन्यवाद इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि जिस प्रकार की क्षेत्र की समस्याओं से लगातार जनता और जनप्रतिनिधियों के बीच में आप सेतु बनाने का काम, वहां के विकास कार्यों को किस प्रकार से किया जाए, जो उसकी वजह से हम सब लोगों को जो जगाने का काम कर रहे हैं, उसके लिए तो मैं आपका आभारी हूँ। निश्चित रूप से मुस्तफाबाद विधानसभा कोई एक छोटी मोटी विधानसभा नहीं जी। यदि हम किसी भी समस्याओं को देखें तो उसका नाम मुस्तफाबाद है। मुस्तफाबाद इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जनप्रतिनिधियों द्वारा इन समस्याओं के समाधान करने की कोशिश नहीं की गई। आज आप ही के चैनलों के माध्यम से वहाँ पे जो डिस्पेंसरी थी, यदि 2020 में वो दंगे की भेंट चढ़ जाती है तो वो डिस्पेंसरी के बारे में आज तक कोई सोच नहीं बनाई गई कि डिस्पेंसरी कैसे बनाया जाए और जिससे लोगों का स्वास्थ्य का लाभ लोगों को मिल सके। जी। दुर्भाग्य है कि जनता जनप्रतिनिधियों को चुनती है, लेकिन समस्याओं का समाधान करने के लिए वो उचित प्लेटफॉर्म पे अपनी बातों को नहीं रखना चाहती है। जो आपने अभी कहा, वास्तव में इसके लिए मैं आप सब लोगों का आभारी हूँ। ये 2020 में दंगे की भेंट चढ़ गई थी और लगातार मैं फरवरी माह में जैसे ही मैं चुनाव जीत करके आया, ये उस समय से इसकी लड़ाई हमारी चल रही थी और आप सब लोगों की वजह से, जनता के आशीर्वाद की वजह से अब ये डिस्पेंसरी बनने की स्थिति में आ गई है। जहां तक रही इस डिस्पेंसरी को बनाने की, लगभग ये 65 करोड़ 23,96,000 रुपए की इसकी इंडेक्स आई है, जो इसको डिमोलिशन करेंगे। डिमोलिशन करने के बाद इसकी नई फिर डिस्पेंसरी बनेगी। डिस्पेंसरी भी ऐसी बनेगी कि जिससे कि आम जनमानस को उस डिस्पेंसरी का लाभ मिल सके। मैं इसके लिए अपनी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं कि ऐसी समस्याओं को देख करके तुरंत उन्होंने, मेरी विधानसभा नहीं, 21 डिस्पेंसरियों को इस प्रकार से बनाने का जो ऑर्डर दिया है, मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, दिल्ली के मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, अधिकारियों का आभार जताना चाहता हूं। और यही नहीं, जैसे ये ऑर्डर आया, ऑर्डर आने के बाद अधिकारियों को कहा गया कि तुरंत इसका टेंडर लगाएं जिससे ये डिस्पेंसरी बन सके। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना। सर, क्या कहेंगे, जो है नशेड़ियों का अड्डा बन चुकी है, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा ये देखिए आप। नहीं, डिमोलिशन हो जाएगा, जब डिस्पेंसरी बन जाएगी तो वो कहाँ बैठेंगे, वो उसके अंदर थोड़ी बैठेंगे। और ये नर्सरी की जो ये है,
ये कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है। जी। इसके लिए तो समाज को भी आगे आना पड़ेगा ना। यदि समाज आगे आएगा, लोगों को जागरूक करेगा, नशा के प्रति लोगों को कहेगा, तो तभी तो ये होगा ना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, वो नशेड़ियों का अड्डा नहीं रहेगा, वो स्वास्थ्य लाभ का हॉस्पिटल बनेगा, ये कहना। सर हम कहेंगे जैसे कि हम कोई भी घर बनाते हैं, कोई बिल्डिंग बनाते हैं, 20-25-50 साल कहीं नहीं जाता। ये क्या भ्रष्टाचार की निशानी नहीं है कि 4-5 साल 10 साल के अंदर ही ये खंडर हो चुकी और इस पे 2 करोड़ की लागत लगने के बाद में ये पब्लिक ने यूज भी नहीं की और ये खंडर हो गई और ये इसका दुरुपयोग हुआ। नहीं नहीं, निश्चित रूप से आपने अच्छा ही प्रश्न किया है, लेकिन ये खंडर की वजह क्या है कि यहाँ दंगा हुआ, दंगे में इसमें आग लगा दी गई, आग लगाने के बाद सामान सुमून सब हो गए थे। लेकिन सरकार को उस समय उसमें तत्परता दिखानी चाहिए। नेग्लिजेंसी तो कहीं ना कहीं है, लेकिन अब आप इसको देखेंगे तो एक सुंदर स्वास्थ्य केंद्र बनेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा। सर मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि पहले कांग्रेस की सरकार रही, उसके बाद फिर आम आदमी पार्टी की सरकार रही, तो कांग्रेस ने और आम आदमी पार्टी सरकार ने बस खाली डिस्पेंसरियों पे ही और भी अन्य लोगों पे ध्यान दिया, पर अपना जो डिस्पेंसरी है इलाके में कोई उन्होंने उस पर गौर ही नहीं दिया सर। ऐसा उन्हें करना ही नहीं चाहिए था सर। नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी सरकार आई वो आज सबको एक बराबर देखती है और सबको लेके साथ चलती है सर, क्या कहना चाहिए? निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी का एक ही नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। यदि हम 3-4 चीजों को इसको देखेंगे तो इसे स्वतः ही पता लगेगा। लेकिन आज सरकार के पैसे का जिस प्रकार से पिछली सरकारों में दुरुपयोग किया गया, खासकर आम पार्टी की सरकार के अंदर, ये मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं और अपने नेताओं को खुश करने के लिए उनके घरों पे खोल दिया। जहाँ जहाँ ग्राम सभा की लैंड थी, जहाँ ग्राम सभा की जमीनें पड़ी थी, यदि वहाँ पक्का स्ट्रक्चर बना करके यदि क्लिनिक बना देती, मोहल्ला क्लिनिक के जैसे अभी हमारी दिल्ली के मुख्यमंत्री द्वारा एक ऐसा कार्यक्रम के तहत आयुष्मान के नाम से और आयुष्मान मंदिर के नाम से जो इस प्रकार का काम किया जा रहा है, ये पहले भी हो सकता था, लेकिन सरकार इसमें पहल करने जा रही है और जल्दी ही ये होंगे जिससे सब लोगों को इसका लाभ मिलेगा। लघु उद्योग के ऊपर जो है आजकल काफी टॉर्चर किया जा रहा है, उन पर नोटिस भी लगाए जा रहे हैं, उस संबंध में आप क्या कदम उठा रहे हैं? निश्चित रूप से हम टॉर्चर करने की बात नहीं कर रहे, हम लोगों के स्वास्थ्य हमसे कहते हैं शिकायत कर, नहीं, वो आपसे शिकायत करें, वो प्लेटफॉर्म ठीक नहीं है। निश्चित रूप से आप भी जनता के अंग हैं। यदि आप भी कह सकते हैं, यदि आप कबाड़ जलाएंगे तो क्या होगा, लोगों को प्रदूषण से उनके स्वास्थ्य का नुकसान होगा, और स्वास्थ्य का नुकसान ही नहीं, वो बीमारी के ग्रस्त होकर के वो यहाँ से प्लान होगा। इंडस्ट्रीज खुलनी चाहिए, लघु उद्योग होना चाहिए, लोगों की रोजी रोटी बचनी चाहिए। लेकिन 15 फीट की गली के अंदर यदि हम कबाड़ का काम करेंगे या आप वहां कबाड़ बीनेंगे, उस पर हम आग लगा देंगे, तो ये ठीक नहीं है और इनको कहीं ना कहीं स्थानांतरित करना चाहिए और स्थानांतरित करेंगे। आप इसके ऊपर जो है थोड़ा सा अंकुश के बारे में पूछो। ना, निश्चित रूप से अंकुश, मैं एक डंडा लेके नहीं जा सकता, मैं लोगों को जागरूक आपके माध्यम से भी हो सकता है, और जागरूकता इसको करने, इम्प्लीमेंट करने का काम है सरकार का। नीचे सरकार करे और जिससे कि लोगों को बताए कि इस प्रदूषण से ये नुकसान होने वाला है। तो इस प्रकार सर मुस्तफाबाद का जो मेन रोड है उस पर अनऑथराइज इंक्रोचमेंट है, चाहे ट्रैफिक को लेकर के हो, चाहे वहाँ ऐसा रैंक ट्रैफिक, यानी मुस्तफाबाद से निकलना बहुत बड़ी एक चेतावनी है। बाहर निकलना हमें आध घंटा लग जाता है, तो उस पर क्या कार्रवाई होने जा रही है सर? आपने देखा होगा और शायद आप में से ऐसे पत्रकार भी थे रात को जो 1:30 या 2 बजे ब्रिजपुरी पे जा कर के उसको मॉनिटरिंग कर रहे थे। मॉनिटरिंग ही नहीं कर रहे थे, उसका रॉ मटेरियल कैसे हो, रोड को कैसे बनाया जाए, ये भी आपने भी अपने चैनलों के माध्यम से
आपने उसको उस समय दिखाने का प्रयास किया। जी सर। हम यदि 1:30 या 2 बजे रात को या 12-1 बजे जाकर के वहां कुछ ना कुछ कर रहे हैं तो इसका मतलब जनता में कहीं ना कुछ कम करने वाले। अभी आप देखेंगे दयालपुर से लेकर के शिव विहार तिराहा तक हम इस रोड को चौड़ाकरण कर रहे हैं और जगह जगह निशान वगैरह लग चुके हैं और जैसे ही निशान लगे हैं तो उसके बाद हम उनका मुआवजा। मुस्तफाबाद वाले रोड की बात कर रहे हैं सर। निश्चित मैं उसकी भी डिवाइडर भी लग सकते हैं फिलहाल के लिए। हाँ, निश्चित रूप से मैं जिस सड़क की आप बात कर रहे हैं मैं यहीं से प्रारंभ किया था मैंने अपनी बात को कि हम यहाँ से कर रहे हैं। इसके बाद जैसे ही शिव विहार तिराया जाएगा फिर हम वहाँ की मार्केट एसोसिएशन के लोगों से बैठेंगे, वहाँ सामाजिक लोगों से बातचीत करेंगे और यही नहीं, जुल्फिकार भाई हमारे हैं, ये बहुत एक्टिव हैं और उन्होंने इसके बारे में कहा भी मैं आपकी मीटिंग रखूंगा। मीटिंग रखने के बाद मैं लोगों को मोटिवेट या जागरूक करने का प्रयास करूंगा कि इस रोड को चौड़ा होना अति आवश्यक है। अपने क्षेत्र की प्यारी जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? नहीं, निश्चित रूप से जनता जनार्दन ने मुझे आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद से मैं जीत करके आया हूँ और मैं कभी जनता और अपने बीच में ऐसा कोई अंतर नहीं छोड़ूंगा जिससे जनता को लगे कि ये नेता है। मैं उनका एक सहयोगी, एक कार्यकर्ता, एक स्वयं सेवक बन करके काम करूंगा, समस्याओं का समाधान करके। सर मेरा लास्ट सवाल, मुस्तफाबाद विधानसभा में सरकारी सुविधाओं के अभाव हैं, वहाँ पर कोई भी, मैं खास करके बात करूंगा मुस्तफाबाद के लिए। मुस्तफाबाद में ऐसी कोई सरकारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। एक मोहल्ला क्लिनिक था वो भी बंद हो गया, एक पार्क का उद्घाटन हुआ था उस पर भी वो काम नहीं चला और एक वहाँ प्लॉट पड़ा है जो कि समुदाय भवन बन सकता है जो पब्लिक के बहुत काम आएगा, तो इस पर क्या कहेंगे सर? हाँ, निश्चित रूप से अभी मुझे ये तो जानकारी नहीं है किसने कब कहाँ कौन सा उद्घाटन किया, कौन सा पार्क के बारे में, और मैं किसी नेता पे कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ जो जो चीज़ें मुझे दिखाई देंगी जो जनहित में है, ऐसा नहीं जेब हित में नहीं, जनहित में मैं वो काम करूंगा। जैसे आपने कहा कम्युनिटी सेंटर का है, हॉस्पिटल का है, वहाँ पे बिजली घर भी बन सकता है जी। ग्रिड, क्योंकि ग्रिड की अति आवश्यकता है। हम लैंड की वो देख लेंगे और निश्चित रूप से काम करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।